नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 10 की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में पाठ 3 स्वराष्ट्र गौरवम पढ़ेंगे। स्वराष्ट्र गौरवम का अर्थ है अपने राष्ट्र का गौरव, अपने राष्ट्र की ख्याति। अस्माकं चिंतने राष्ट्रस्य अवधारणा अति प्राचीना विद्यते। अस्माकं हमारे, चिंतने यानी चिंतन में, मन में, और राष्ट्रस्य यानी राष्ट्र की अवधारणा अति प्राचीन है, बहुत प्राचीन है। हमारे चिंतन में राष्ट्र की अवधारणा अति प्राचीन है। वेदेषु अपि आराष्ट्रे राजन्य। वेदों में भी, वेदेषु प्लस अपि संधि विच्छेद करेंगे तो वेदेषु प्लस अपि, वेदों में भी, आराष्ट्रे जगन्य राष्ट्रों में क्षत्रिय, ऐसा यजुर्वेद में। वयम राष्ट्रे जागृयाम, ऐसा यजुर्वेद में, यानी कि हम सब राष्ट्र में जागृत रहें। अहम राष्ट्र संगमनी वसुनाम, ऐसा ऋग्वेद में, यानी हम राष्ट्र संगमनी यानी कि मैं वाग्देवी जगदीश्वरी और धन प्रदात्री हूँ, ऐसा ऋग्वेद में। इत्यादिषु बहुषु मंत्रेषु राष्ट्र शब्दस्य प्रयोगेन एतत् स्पष्टम अस्ति। इत्यादि बहुत से मंत्रों से राष्ट्र शब्द के प्रयोग से यह स्पष्ट होता है अस्मदीय राष्ट्र संबंधी अवधारणा अर्वाचीना पश्चिमे आगता इति मन्यते तु वस्तुनां भ्रांत संति। हमारी राष्ट्र संबंधी अवधारणा पश्चिम से आई है, ऐसा जो मानते हैं वे तो वास्तव में भ्रांत हैं। अस्माकं इदं भारतवर्षम एकम चिरा पुरातनम सनातनम च राष्ट्र वर्तते। हमारा ये भारतवर्ष बहुत दिन से पुराना और सनातन राष्ट्र है। किम त्वत् ऋषिभिः मुनिभिः कविभिः तत्त्वचिन्तकैश्च केवलं भौतिकं भौगोलिकं राजनैतिकं च घटकमेवं राष्ट्रमिति नैवं मतम्। अब कह रहे हैं यहाँ पर किंतु, किम त्वत्र, किंतु यहाँ संधि विच्छेद करेंगे तो किंतु प्लस अत्र, किंतु यहाँ ऋषियों, मुनियों, कवियों, तत्वज्ञों और केवल भौतिक, भौगोलिक और राजनीतिक घटकों को ही राष्ट्र नहीं माना है। राष्ट्रमिति यदु उच्यते तत्र एकम चेतनम राष्ट्र सांस्कृतिक घटकम मन्यतम। राष्ट्र जो कहलाता है वहाँ एक चेतन सांस्कृतिक घटक माना गया है। वयम इदम राष्ट्रदेव मन्यामहे, हम सब इसे राष्ट्रदेव मानते हैं। एतत् वे भारत अस्माकं दृष्टो न कश्चित् मृत्खंडो व भूखंडो व विद्यते। ये भारत हमारी राष्ट्र दृष्टि में कोई मिट्टी का पिंड अथवा भूखंड नहीं है, अपितु मातृभूमि अस्ति, अपितु मातृभूमि है। यथा किलोक्तम अर्थम वेदम, जैसा कि अर्थवेद में कहा गया है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्याम, ऋग्वेदो अपि की कथितम अस्ति पृथ्वी माता धूलोक पिता। जैसा अर्थवेद में कहा गया है माता भूमि है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ, और ऋग्वेद में भी कहा गया है पृथ्वी मेरी माता और ध्युलोक मेरे पिता है। मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि, देवस्य भूमि इत्येव विविधे रूपे तास्ति भुवनम मनमोहिनी इत्ते अस्माकं भारत माता। मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि और देवभूमि इस प्रकार विविध रूपों वाली है। संसार के मन को मोहने वाली है हमारी भारत माता। राष्ट्र संबंधनी, राष्ट्रीयता संबंधनी, राष्ट्र गौरव संबंधनी, राष्ट्रभक्तिश्च संबंधनीश्च केचन श्लोका अस्मिन् पाठे संकलिता। राष्ट्र संबंधी, राष्ट्रीयता संबंधी, राष्ट्र गौरव संबंधी और राष्ट्रभक्ति संबंधी कुछ श्लोक इस पाठ में संकलित हैं। अब हम पढ़ते हैं पाठ के श्लोक। यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारत नाम भारती। अब यहाँ पर हम देखें शब्दार्थ तो उत्तरम यानी उत्तर में, यत् समुद्रस्य जो समुद्र के, दक्षिणम यानी दक्षिण में, वर्षम यानी वर्ष, तदांतरम तब,
तद भारतम यानी तब भारत, नाम यानी नाम का, भारती यानी भारतीय, संतति यानी संतान, संतति यानी संतान, यत्र यानी जहाँ, हिमाद्री यानी हिमालय। अब इसमें कहा गया है, इसका अर्थ बताया गया है, जो समुद्र के उत्तर में यानी कि जो भूखंड समुद्र के उत्तर में और हिमालय से दक्षिण की ओर है, जहाँ भारतीय संतान रहती है, वह भारत नाम का देश है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जो भूखंड समुद्र के उत्तर में और हिमालय से दक्षिण की ओर है, जहाँ भारतीय संतान निवास करती है, जहाँ भारतीय संतान रहती है, वह भारत नाम का देश है। अर्थात हम ये कह सकते हैं, यह देश हिंद महासागर के उत्तर दिशा में स्थित है और यह हिमालय पर्वत से दक्षिण दिशा में स्थित है। जो भारतीय प्रजा रहती है वह भारत नाम का राष्ट्र है। अर्थात भारत देश की सीमा हिमालय से हिंदू सरोवर तक है, हिंदू सागर तक है। अब आता है हमारा अगला श्लोक, हिमालयात् समारभ्य यावत् इंदु सरोवरम, इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रक्षेपते। अब यहाँ पर समारभ्य का अर्थ है आरंभ होकर, हिमालयात यानी हिमालयात, यावत यानी तक, इंदु सरोवर हिंद महासागर, यावत यानी तक है, इंदु सरोवर यानी हिंद महासागर, देव निर्मितम देवताओं के द्वारा निर्मित, देशम यानी देश, प्रक्षेपते कहलाता है। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। इसमें कहा गया है, हिमालयात् समारभ्य यावत इंदु सरोवरम, हिमालय पर्वत से लेकर के हिंद महासागर तक का जो देश स्थित है, तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तान प्रक्षते, देश स्थित है, देवताओं के द्वारा रचे गए उस देश को हिंदुस्तान कहते हैं। अर्थात देवताओं के द्वारा बनाए गए उस देश को हिंदुस्तान कहते हैं। अर्थात हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हिमालयात् समारभ्य यावत हिंदू सरोवरम, हिमालय पर्वत से लेकर के हिंद महासागर तक जो देश स्थित है, तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तान प्रक्षेपते, वह देश हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। देवताओं के द्वारा रचित हिमालय से हिंद महासागर तक का भूखंड हिंदुस्तान के नाम से प्रसिद्ध है। अब आता है हमारा तीसरा श्लोक, गायन्ति देवा किल गीतानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गा पवर्गा स्पद मार्गे, भूते भवन्ति भुवे पुरुषाम सुरत्वात्। अब यहाँ पर सबसे पहले हम अर्थ देख लेते हैं। किल यानी निसंदेह, गायन्ति यानी गाते हैं, देवा यानी देव, गीतानि यानी गीत, स्वर्गा पवर्गा धन्यास्तु यानी धन्य, ते यानी वे, भारत भूमि भागे भारत भूमि के भाग, स्वर्ग पवर्गा स्पद मार्ग भूते यानी कि स्वर्ग और मोक्ष के स्थान का मार्ग स्वरूप, स्वर्ग और मोक्ष के स्थान का मार्ग स्वरूप, भवंती होते हैं, भूये निश्चित ही, पुरुषा यानी पुरुष, सुरत्वात् देवत्व के कारण, धन्यास्तु धन्य, धन्यवाद के पात्र। अब यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ बताया गया, गायन्ति देवा किल गीतानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, निसंदेह देवता गीत गाते हैं, गुणगान करते हैं, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, कि धन्य तो वे मनुष्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष स्थल के मार्ग स्वरूप भारत भूमि के भाग में देवत्व के कारण बार बार आते हैं, बार बार होते हैं। भवंती भूये पुरुषा सुरत्वात्, यानी कि जो मोक्ष स्थल के मार्ग स्वरूप भारत भूमि में बार बार, भारत भूमि के भाग में देवत्व के कारण बार बार आते हैं, बार बार होते हैं। अर्थात हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं, गायन्ति देवा किल गीतानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, निश्चित ही देवगण या देवता गीत गाते हैं, अर्थात भारत का गुणगान करते हैं कि श्रेष्ठ यश धन्य सौभाग्यशाली तो वे लोग हैं जो स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग स्वरूप स्थल भारत देश में बार बार अपने देवत्व के कारण
जन्म ग्रहण करते हैं अर्थात जन्म लेते हैं, अर्थात भारत स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। यहाँ धन्य लोग ही जन्म प्राप्त करते हैं। अब आता है हमारा अगला श्लोक, श्लोक नंबर 4। संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु परागमुख पीयूष कलशम हित्वा विषभाण्ड उपाश्रितम। संप्राप्य यानी पाकर, भारते यानी भारत में, जन्म यानी जन्म, सत्कर्मसु अच्छे कर्मों के विषय में, परागमुख प्रतिकूल, पीयूष कलशम अमृत से भरे घट को, अमृत से भरे मटके को, हित्वा त्याग कर, विषभाण्डम जहर के पात्र को, उपाश्रिता स्वीकार कर लिया। अब यहाँ पर लेखक कहता है संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु परागमुख, परागमुख भारत में जन्म प्राप्त करके भी जो मनुष्य अच्छे कर्मों से विमुख रहते हैं, पीयूषम कलशम हित्वा विषभाण्डम उपाश्रितम, वे तो मानो अमृत के घट को त्याग करके विष के घट को ही स्वीकार करते हैं। अर्थात हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि संप्राप्य भारतीय जन्म सत्कर्मसु परागमुख, भारतवर्ष या भारत देश में भी जन्म प्राप्त करके जो मनुष्य अच्छे कर्मों में रत ना होकर के उनके प्रतिकूल होकर के कार्य करते हैं, वे तो मानो अमृत के घड़े को त्याग कर जहर के घड़े को स्वीकार करते हैं, अर्थात अमूल्य अवसर को त्याग देते हैं। अब आता है हमारा अगला श्लोक 5वां। एतत् देशस्य प्रसूतस्य सकाशं अग्रज जन्म स्वस्वचरित्रं शिक्षरेण पृथ्वीयां सर्वमानवा। एतत् यानी इस देश में, प्रसूतस्य जन्मे हुए, सकाशात पास से, अग्रजन्म श्रेष्ठ श्रेष्ठ लोगों का, स्व अपने अपने, चरित्र में यानी चरित्र की, शिक्षरेण यानी शिक्षा सीख, पृथ्वीयाम पृथ्वी, सर्वमानवा सभी मनुष्य। अब इसमें कहा गया एतत् प्रसूतस्य सकाशत अग्रजन्म, यानी कि इस देश में जन्मे हुए महापुरुषों के पास से पृथ्वी के सभी मानव स्वस्व चरित्रम शिक्षरेण पृथ्वीयाम सर्वमानवा, इस देश में जन्मे हुए महापुरुषों के पास से पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा को ग्रहण करते थे। अर्थात हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इस देश में जन्मे हुए विद्वानों तथा श्रेष्ठ जनों के संपर्क से संसार के सभी मानव अपने अपने गुण व्यवहार आदि की शिक्षा प्राप्त करते थे। लोग भारतवर्ष के विद्वानों या श्रेष्ठ जनों से ही अपने गुण व्यवहार आदि की शिक्षा ग्रहण करते थे। अब आता है हमारा अगला श्लोक 6। अपि स्वर्णमयी लंका ना में लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद अपि गरेसी। सबसे पहले हम इसके अर्थ देखते हैं। अपि यानी भी, में ना रोचते रुचिकर नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती, स्वर्णमयी सोने की, लंका यानी लंका, जननी यानी माता, जन्मभूमिश्च यानी जन्मभूमि, स्वर्गाद अपि स्वर्ग से भी, गरेसी यानी श्रेष्ठ बड़ी बड़ी श्रेष्ठ। अब हम देखते हैं इसके हिंदी अर्थ को। अपि स्वर्णमयी लंका ना में लक्ष्मण रोचते, यहाँ पर लेखक कह रहा है कि यहाँ पर लेखक संबोधित कर रहा है कि हे लक्ष्मण, सोने से बनी हुई लंका, सोने से बनी हुई होते हुए भी ये लंका मुझे रुचिकर नहीं लगती, क्योंकि माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी ज़्यादा बड़ी होती है। इस श्लोक में क्या है बताया गया है कि जो कवि है वो कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, यहाँ पर श्री राम का वाक्य है, श्री राम और लक्ष्मण के बीच की वाक्य है, जो श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, सोने से बनी हुई होते हुए
ये लंका मुझे रुचिकर नहीं लगती, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है, जन्मभूमि स्वर्ग से भी अच्छी होती है। अब यहाँ पर इस तरह से भी हम कह सकते हैं, इस तरीके से इसको बोल सकते हैं। श्री राम जो है श्री राम लंका की रमणीयता को देखकर, लंका की सुंदरता को देखकर अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, ये लंका सोने से बनी हुई होते हुए भी मुझे आकर्षित नहीं कर रही है, मुझे अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि संसार में जननी जन्म देने वाली माँ तथा जन्मभूमि दोनों ही स्वर्ग से बढ़कर है। ये दोनों यहाँ जन्मे लोगों का पालन पोषण करती है और उनकी रक्षा करती है तथा प्रगति के पथ पर ले जाती है, अर्थात ये दोनों ही सम्माननीय हैं, ये दोनों ही मुझे अच्छी लगती हैं। अब आता है हमारा अगला श्लोक 7वां। राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्र मंगलकारिणीम यया विना न पश्यन्ति राष्ट्र स्वनिकटम स्थितम। अब यहाँ पर हम शब्दार्थ देखते हैं। राष्ट्र मंगलकारिणी, राष्ट्र का कल्याण करने वाली, राष्ट्र का कल्याण करने वाली। नमस्यामा नमस्कार, नमस्यामा नमस्कार। राष्ट्र दृष्टि यानी राष्ट्र दृष्टि, राष्ट्रीय सोच। यया यानी जिसके, बिना यानी बिना, ना यानी नहीं, पश्यन्ति यानी दिखाई देता, राष्ट्रम यानी राष्ट्र, स्वनिकट स्थितम अपने पास में स्थित। अब इसका अर्थ देखते हैं। इसमें कहा गया है राष्ट्र का कल्याण करने वाली राष्ट्र दृष्टि अर्थात राष्ट्रीय सोच को हम नमस्कार करते हैं, जिसके बिना समीप में स्थित राष्ट्र भी लोगों को दिखाई नहीं देता, अर्थात जिसके कारण से, जिसके बिना से समीप में स्थित भी राष्ट्र को लोग नहीं देख पाते। अर्थात हम इसको इस तरीके से भी कहते हैं कि राष्ट्र का कल्याण करने वाली राष्ट्र दृष्टि, ये राष्ट्रीय भावना को मैं प्रणाम करता हूँ, जिसके कारण व्यक्ति अपने पास स्थित राष्ट्र को भी नहीं देख सकता। राष्ट्र तो देशभक्ति भाव के कारण समीप में आता है। अब आता है हमारा अगला श्लोक 8वां। समान संस्कृति मिताम यावती पितृ भूयम तावती भुवम आवृत्य राष्ट्रमेकम निगद्यते। अब यहाँ पर समान संस्कृति मिताम, समान संस्कृति वाले, यावती यानी जितनी, पितृ यानी पिता की, पुण्य, भू यानी पैतृक पवित्र धरती, यावती यानी जितनी, तावतीम यानी उतनी, भुवम यानी भूमि धरती, आवृत्य यानी ढककर, निगतते यानी कहलाती है। अर्थात अब इसमें बताया गया है, इस श्लोक में कहा गया है समान संस्कृति मिताम यावती पितृ पुण्य भू। समान संस्कृति वाले लोगों की जहाँ तक पिता पितामह आदि की पावन भूमि है, तावती भुवम आवृत्य राष्ट्रमेकम निगद्यते, उस सब को ढक करके, अर्थात उस सब का, उसका समग्र रूप राष्ट्र कहलाता है। अर्थात हम इस तरीके से कह सकते हैं समान संस्कृति युक्त लोगों की जहाँ तक पावन पितृभूमि है, तब तक भूमि का वह स्थान एक राष्ट्र कहलाता है। एक ही विचारधारा के लोग जिस भूभाग पर निवास करते हैं वह एक राष्ट्र हो जाता है। अब अगला आता है हमारा श्लोक 9वां। पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं द्वयो यस्य न विद्यते तस्य स्वत्वं तत्र राष्ट्रे भवितुं न किलार्हति। अब यहाँ पितृभूत्वं पिता की भूमि का भाव, पुण्यभूत्वं यानी पुण्य भूमि का भाव, पवित्र भूमि का भाव, द्वयस्य यानी दो, यस्य यानी जिसके। अब किलार्हति वास्तव में योग्य, स्वत्वम स्वामी होने का अधिकार, तत्र यानी वहाँ, राष्ट्र यानी राष्ट्र, भवितुम यानी होने के लिए। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। हिंदी अनुवाद। पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम द्वयो यस्य न विद्यते, जिस व्यक्ति की ना पितृभूमि होती है और जिसकी मातृभूमि का भाव भी नहीं होता, उसका स्वामित्व होना भी ही योग्य नहीं है,
अर्थात उसका स्वामित्व भी संभव नहीं है। अर्थात हम इस तरीके से कह सकते हैं कि इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि यह पितृभूत्वम या पुण्यभूत्वम, यानी कि पिता की भूमि का भाव और माता की भूमि का पावन भाव जिस व्यक्ति के हृदय में ना हो, उसका राष्ट्र में अपनापन या स्वामित्व नहीं होता। राष्ट्र में तो अधिकार उसी का होता है जिसके हृदय में राष्ट्र के प्रति मातृ पितृभाव विद्यमान है। वही देशभक्त राष्ट्रवादी मनुष्य राष्ट्र के स्वामित्व को प्राप्त कर सकता है। अब आता है हमारा अगला श्लोक 10वां। राष्ट्रो उत्थान पत्तने राष्ट्रीय यान अवलंबे ही भवत सर्वदा क्षीणम यास्तु राष्ट्रीयता। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। उत्थान पतन है उतार चढ़ाव, अवलंबे आश्रय लेकर, सहारा लेकर, राष्ट्रीयान राष्ट्र में रहने वाले, शिक्षणीय सिखाने योग्य, भवत सर्वदा आपका हमेशा, तस्मात् इसलिए। अब इसमें कहा गया है राष्ट्रीय उत्थान पत्तने राष्ट्रीय यान अवलंबे ही भवत सर्वता। राष्ट्र निवासियों का सहारा लेकर ही राष्ट्र की उन्नति या अवनति होती है। इसलिए राष्ट्रवादियों को सदा शिक्षित किया जाना चाहिए। इसमें बताया कि राष्ट्र निवासियों का सहारा लेकर के ही उन्नति होती है। अर्थात राष्ट्र के निवासी उन्नति करेंगे, अवनति करेंगे तो निश्चित रूप से ही वो राष्ट्र की उन्नति या अवनति कहलाएगी। इसलिए राष्ट्रवादियों का, राष्ट्रवासियों का सदा शिक्षित होना अनिवार्य है। उन्हें शिक्षित किया जाना चाहिए, इसलिए उनको शिक्षित किया जाना चाहिए। इस प्रकार से भी हम देख सकते हैं राष्ट्र में निवास करने वालों का आश्रय लेकर के ही राष्ट्र की उन्नति अथवा अवनति संभव होती है। अतः राष्ट्र के निवासी सदैव शिक्षित होने चाहिए। अशिक्षित राष्ट्र के निवासी राष्ट्र की उन्नति में सहयोग नहीं कर सकते। अतः शिक्षित राष्ट्र ही एक सबल राष्ट्र होता है। अब आता है अंतिम श्लोक। विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपदे हे शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। अब यहाँ पर इसके शब्दार्थ देखते हैं। विद्या यानी विद्या, शस्त्र यानी शस्त्र, शास्त्र यानी शास्त्र, और प्रतिपदे ज्ञान के लिए, रक्षिते राष्ट्रे राष्ट्र के सुरक्षित रहने पर, विद्या शस्त्रम आयुध ज्ञानम प्रवर्तते प्रवर्त होता है। तो इसमें लेखक कह रहे हैं कि शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए ये दो विद्याएं होती हैं। शस्त्र यानी कि हथियार के द्वारा सुरक्षित होने पर शास्त्र चर्चा होना प्रवर्त होता है। अर्थात सुरक्षित राष्ट्र में ही शास्त्रों का विमर्श करना संभव है, उसको सीखना संभव है। इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। अब देखें तो दूसरे अर्थ में देखा जाए तो इसमें कहा गया है कि इसमें बताया गया है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए दो प्रकार की विद्याएं होती हैं। एक तो शस्त्र विद्या और दूसरी शास्त्र विद्या। शस्त्र विद्या मानव और देश की रक्षा करने में समर्थ होती है और राष्ट्र की अस्मिता शस्त्र से सुरक्षित होती है। जो राष्ट्र शस्त्र बल से शत्रु के भय से सुरक्षित है, वहाँ पर शास्त्र विद्या भी पढ़ी और पढ़ाई जा सकती है। उस शस्त्र बल से सुरक्षित राष्ट्र में ही शास्त्रों, विद्याओं और विज्ञान आदि का विमर्श होता है, वही शास्त्र चर्चा होती है। अतः राष्ट्र की रक्षा के लिए शस्त्र विद्या का अति महत्व है। इसी के साथ में हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।